हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं दो तरह की चाट बना रही हूँ। पहली आलू टिक्की और दही वाली चाट हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे, बहुत टेस्टी लगती है। और दूसरी टमाटर की चाट, जो इसे हम स्ट्रीट स्टाइल में सर्व करेंगे और बहुत ही टेस्टी लगती है। और सबसे स्पेशल बात है, हम इसे बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं। अब सावन है तो सभी लहसुन प्याज छोड़ चुके हैं, तो ऐसे में हम बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू टिक्की की चाट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4-5 आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उबाला है। इससे ये जल्दी से उबल जाते हैं और टाइम नहीं लगता है। अब मैशर की मदद से हम इसे मैश कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मैश करें, इसमें कोई भी टुकड़े नहीं रहने चाहिए। अब आलू अच्छे से मैश हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। खरा जीरा डालते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। फिर 1 चम्मच चाट मसाला डालते हैं। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे और साथ में काला नमक डालते हैं। 1 चम्मच सादा नमक डालेंगे और हरी मिर्च को बारीक काट करके डालते हैं। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे अच्छी बाइंडिंग के लिए। तो अगर आपके घर में ब्रेड है तो आप उसे मिक्सी में डालें और चला लें, ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएगा। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसकी टिक्की बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें मेरी नई रेसिपी के लिए, और साथ में लाइक करना ना भूलें। अब देखिए, ये टिक्की बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल इस तरह का हम शेप इसे देंगे। और चलिए अब तेल में इसे फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पे पैन को अच्छे से गरम करके उसमें तेल डालेंगे और तेल को भी अच्छे से गरम कर लेते हैं। और फिर इसमें हम टिक्की डालेंगे और यहाँ पे गैस के फ्लेम को हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम सभी टिक्की को तल लेते हैं। तो अब कुछ देर के लिए हम ऐसे ही टिक्की को सेकने देंगे। फिर हम इसे पलट लेते हैं। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी सी कलर आई है नीचे से। तो इसी तरह से हम सभी को पलट लेते हैं और टिक्की को क्रिस्प होने तक पलटते पलटते सेक लेंगे। अब इसे फिर से नीचे से हम कुछ देर के लिए सिकने देते हैं। अब देखिए, ये टिक्की अच्छे से सिक चुकी है और बहुत ही करारी बनकर तैयार हुई है। अब आप चाहें तो इसे धनिया की चटनी या टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब ये टिक्की बनकर तैयार है, तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो एक प्लेट में हम टिक्की को रखेंगे और इसके ऊपर अब हम दही डालेंगे। दही को अच्छे से फेंट करके डालेंगे और बिल्कुल ताज़ी दही डालेंगे। अब एक अच्छी क्वांटिटी में हम इसके ऊपर दही डाल लेते हैं। फिर इसके ऊपर हम काला नमक डालेंगे और इस पर भुना हुआ जीरा का पाउडर डालते हैं। ये चाट बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने में हमें कुछ खास सामान की ज़रूरत भी नहीं है और बिना लहसुन प्याज के बनकर तैयार हो जाती है। फिर लाल मिर्च डालेंगे और इसके ऊपर धनिया पुदीने की चटनी डालते हैं। धनिया पुदीने की चटनी से ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप ज़रूर बनाएं इसे। फिर इसके ऊपर हम पापड़ी को क्रश करके डालेंगे। अगर आपके पास पापड़ी है तो आप डालें, वरना इसके ऊपर बारीक वाली सेव भी डाल सकते हैं या तो भुजिया डाल सकते हैं। अब सभी को इस पर डालकर हम इसे सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी टिक्की चाट बनकर तैयार है और बहुत ही लाजवाब बनी है। इसे आप ज़रूर बनाएं, बिना लहसुन प्याज की है, सभी को बेहद पसंद भी आएगी। आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।
तो देखिए ये कितने अच्छे से बनकर और बहुत ही क्रिस्प बनी है। तो आप इसे सर्व करें। और चलिए अब हम दूसरी चाट बनाते हैं। तो इसके लिए गैस पे कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई को अच्छे से गरम कर लेते हैं। फिर इसके में हम 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देते हैं। फिर इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 1 चम्मच अदरक को कूट कर डालते हैं। फिर इसमें हरी मिर्च डालते हैं। बारीक काटकर 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे। एक बार इसे चला लेते हैं। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये मीडियम साइज़ के टमाटर 4 टमाटर हैं, इन्हें बारीक काट करके डालते हैं और एक बार इसे चला लेते हैं। फिर इसमें हम नमक डालेंगे। 1 चम्मच के करीब इसमें हम नमक डालते हैं और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। फिर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस के फ्लेम को यहाँ पर लो कर देंगे और इसे ढककर अब हम पकने देते हैं जब तक कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब टमाटर सॉफ्ट हो रहा है तब तक हम इधर एक चाशनी बना लेते हैं। तो एक पैन में हम 1 कप पानी लेंगे और इसमें आधा कप चीनी डालते हैं। फिर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अब इसे उबालते हुए हम पका लेते हैं। बिल्कुल चिपचिपी सी चाशनी बनकर तैयार हो जाए, बस हमें उतना ही पकाना है। अब इधर देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे एक बार अच्छे से हम मैश कर लेते हैं। बराबर से इसे दबाते हुए हम मैश कर लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा गोल मिर्च का पाउडर डालेंगे। फिर 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालते हैं। अब थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। फिर इसमें काला नमक डालते हैं। अब काला नमक आप चाट में ज़रूर डालें, इससे बहुत ही टेस्ट बढ़ता है और चाट का तो काला नमक जान है। फिर इसमें 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। और यहाँ मसालों को भी अभी ज़्यादा हमें नहीं भुनना है, बस 1 मिनट इसे चला लेते हैं और उसके बाद इसमें हम आलू को डालेंगे। तो आलू को अच्छे से उबाल लें। उबालने के बाद इसे हाथों से क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू हैं, अब इन्हें डालते हैं और मसाले में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी इसमें डाल देते हैं, जिससे चाट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को इसमें दबाते हुए क्रश करते हुए हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आलू अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है और सभी कुछ अच्छे से मिल चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी गाढ़ी है तो हम और पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 2-3 मिनट के लिए और चला लेते हैं। ग्रेवी में एक उबाल आ जाएगा तो हम इसे बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस पानी अच्छे से आलू में मिक्स हो जाए उतना ही हम इसे पकाएंगे। और ये चाट बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिना लहसुन प्याज की और मिनटों में बनकर ये चाट तैयार हो गई है। इसे बनाने में कोई भी मेहनत नहीं है, आप इसे बनाएं और एंजॉय करें। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। बिल्कुल ठेले वाली स्टाइल में इसे सर्व करेंगे। जैसे ठेले पे हमें प्लेट में सर्व किया जाता है वैसे ही हम इसे सर्व करते हैं। तो अब हम इसमें अपने टमाटर चाट को रखते हैं
और ये चाट बहुत ही टेस्टी लगती है और हर जगह ये चाट फेमस भी है। फिर इसके ऊपर हम शुगर सिरप डालेंगे। इस पर हम भुना हुआ जीरा का पाउडर डालते हैं। फिर ये बारीक वाली निमकी डालेंगे और थोड़ा सा बारीक वाला सेव डालते हैं। अच्छे से इन पे हम डाल लेंगे। अगर सेव नहीं है तो आप भुजिया भी डाल सकते हैं। फिर थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे और हरी मिर्च बारीक काट करके इस पे डालेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास इस तरह की खस्ती निमकी है तो मैं इसे तोड़कर डाल रही हूँ। आपके पास हो तो आप भी ज़रूर डालें, इससे भी इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। अब अच्छे से हम इसके ऊपर डाल देंगे और ये देखिए ये टमाटर चाट बनकर तैयार हो चुकी है। सावन स्पेशल बिल्कुल लहसुन प्याज के बिना बनी हुई ये चाट बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे बनाएं, सर्व करें, सभी को बेहद पसंद भी आएगी। और हम बिल्कुल इसे ठेले स्टाइल में बनाए हैं जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए ये चाट कितनी टेस्टी बनी है। अब बारिश के मौसम में ये बनाएं और सर्व करें, बहुत ही टेस्टी है।